नाजरीन आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताल्लुक से बात करूंगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की नज़रें उत्तर प्रदेश की सियासत पर टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त 4 बड़े चेहरे हैं जो आपके सामने हैं। पहला चेहरा है योगी आदित्यनाथ का, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और फिर एक बार भाजपा से मुख्यमंत्री का चेहरा भी हैं। इसी तरीके से दूसरा चेहरा अखिलेश यादव हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सदर हैं, और वो भी एक तरीके से उत्तर प्रदेश का चेहरा हैं। इसके अलावा तीसरा बड़ा चेहरा मायावती हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की और बीएसपी की अध्यक्ष हैं। वो भी एक तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की उम्मीदवार हैं। और चौथा और अहम चेहरा है प्रियंका गांधी। हालांकि वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के लिए वो सबसे बड़ा चेहरा है। तो इस तरीके से 4 चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में जो आपके सामने हैं। चुनाव होने वाले हैं, सबकी दावेदारी है, सब चाहती हैं कि उनकी हुकूमत बने। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो चारों चेहरे हैं, क्या ये भी मैदान में उतरेंगे? कहने का मतलब ये है कि क्या ये लोग भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? और अगर चुनाव लड़ेंगे तो कहां से उम्मीदवार होंगे? अखिलेश यादव कहां से लड़ेंगे? योगी आदित्यनाथ कहां से लड़ेंगे? प्रियंका गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगी? और मायावती चुनाव कहां से लड़ेंगी? अगर अखिलेश यादव की बात करें तो ऐसा लगता है कि अगर उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा तो वो आजमगढ़ जाएंगे, क्योंकि वहीं से वो सांसद हैं। इसी तरीके से अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो फिर ये लगेगा कि वो शायद गोरखपुर से लड़ें, क्योंकि वहीं से वो सांसद चुन के आते रहे हैं। मायावती की बात करें तो कहीं से नहीं लगता कि वो चुनाव लड़ेंगी। हालांकि इससे पहले वो मगरबी उत्तर प्रदेश में कई जगहों से चुनाव लड़ चुकी हैं और बिजनौर उनका खास मकाम है, उनकी खास जगह है जहां से वो पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं। प्रियंका गांधी की बात करें तो वो ईस्टर्न यूपी यानी कि बरेली से चुनाव लड़ सकती हैं या फिर अमेठी से, क्योंकि यहाँ दोनों जगहों पर प्रियंका गांधी शुरू से बहुत ही सरगर्म रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ये लोग इलेक्शन लड़ेंगी? और अगर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर सवाल ये है कि आखिर ये कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन चूंकि एमएलसी का सिस्टम है, इसलिए ये लोग बगैर चुनाव लड़े ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इन्हें चुनाव का सामना नहीं करना पड़ता। इनकी जब सरकार आती है तो ये एमएलसी चुने जाते हैं और उसके बाद ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मायावती कई बार इसी तरीके से मुख्यमंत्री बनी। अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी इसी तरीके से मुख्यमंत्री बने, और खुद योगी आदित्यनाथ भी इसी तरीके से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन इस बार जिस तरीके का संघर्ष उत्तर प्रदेश में है, वहाँ सबकी नजरें इन पर टिकी हुई हैं कि क्या इन्हें चुनाव लड़ना चाहिए और फिर इन्हें चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहिए। आखिर ये लोग चुनाव लड़कर क्यों मैदान में नहीं आते? आखिरकार ये लोग चुनाव लड़ने के लिए मैदान में क्यों नहीं आते? क्यों बैकडोर से ये विधानसभा पहुंचते और मुख्यमंत्री बन जाते? ये एक बड़ा सवाल है। खुद जनता को ये सवाल करना चाहिए और उन्हें बुलाना चाहिए कि आप हमारे यहाँ से आइए और चुनाव लड़िए। अब देखना यह है कि क्या वाकई प्रियंका गांधी हो, योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव हो या फिर मायावती हो, क्या ये लोग चुनाव लड़ते हैं? और अगर चुनाव लड़ते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश की सियासत का मंजर और उसका पस मंजर क्या होगा, ये हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। और फिर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। शुक्रिया।